नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल टारगेट क्रैक ऑल सिविल एग्ज़ाम 2021 में। तो आज हम आपको एक नया टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं जो कि एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उसका नाम है केंद्रीय बजट 2021 और 22। ठीक है, तो ये पार्ट में आएंगे, कई पार्ट में मैं ये वीडियो बनाऊंगा। तो ये पार्ट फर्स्ट है, आप इसको ध्यान से देखिएगा और एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको पढ़ने के बाद आपका कोई भी पॉइंट छूटेगा नहीं। ठीक है, कई किताबों से और जो कि आपका सरकारी डाटा है वहाँ से मैंने पूरा ये नोट्स बनाया है आपके लिए। ठीक है, तो आप इसे देखिएगा और शेयर करिएगा अगर वीडियो पसंद आए तो। और जो भी हो आपको प्रॉब्लम आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, जो बजट है, केंद्रीय बजट, आप जानते हैं बजट पेश होता है। बजट में दो बातें आपको याद रखना है कि एक तो होता है बजट और एक होता है आर्थिक सर्वेक्षण। आर्थिक सर्वेक्षण या आर्थिक समीक्षा जिसे कहते हैं, वो पिछले साल कितना खर्चा हुआ और अब की साल के लिए कितना किस चीज़ पे खर्चा होगा, उसको कितनी राशि देना आवश्यक है, उस पर वो क्या करता है, पूरा केंद्रित रहता है। तो देखिए, इसमें जो बजट है 1 फरवरी 2021 को पेश हुआ और कौन पेश किया था? निर्मला सीतारमन जी, जो कि हमारी क्या हैं, वित्त मंत्री हैं। पहली ऐसी महिला हैं जो फुल टाइम वित्त मंत्री रही हैं और इनका ये कौन सा बजट है? तीसरा बजट है। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट देखते जाइए, सब पॉइंट लिखा हुआ है। और काफ़ी लोग कहते हैं कि वीडियो में समझ नहीं आता, तो आप एक काम करा करिए, अपने जो वीडियो की क्वालिटी है ना उसमें जाके 720 पिक्सल करिए, आपको अच्छी सी क्वालिटी देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं। फर्स्ट एवर डिजिटल बजट होता है। डिजिटल बजट हम समझ रहे हैं, कोविड-19 चल रहा है तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप देख रहे हैं गवर्नमेंट डिजिटलीकरण पे ज़्यादा जोर दे रही है। तो उसमें यही एक पॉइंट है कि अब की बार जो बजट है वो टेबलेट में लाया गया। हर बार क्या होता था, लाल कपड़े में लपेट के लाया जाता था। ठीक है, और ये भारत का पहला पेपरलेस बजट है। ठीक है, अभी तक का पहला पेपरलेस। और अगर देखिए, यहीं पर एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि बताइए पहला पेपरलेस बजट पेश करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो वो कौन सा है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, अभी उत्तर प्रदेश करंट अफेयर आपको पढ़ाएंगे तो पूरा डिटेल पता चलेगा। देखिए, पिछले साल के मिनी बजट का एक्सटेंशन है ये बजट। देखिए, पिछली साल का जो बजट था, आपको पता होगा कोविड-19 की वजह से काफ़ी योजनाओं पे पैसा खर्च किया गया था बजट में, तो उसका एक्सटेंशन है। ठीक है, तो देखिए इस बार क्या हुआ, एक टेबलेट में लाया गया बजट। मैंने आपको बताया बजट एक क्या है, फ्रेंच वर्ड है, फ्रेंच से ओरिजिनेट हुआ है। बजट मीन्स क्या होता है? लेदर बैग। ठीक, तो यहाँ पर देखिए 2 साल पहले क्या हुआ था, लाल रंग के कपड़े में बही खाता जैसे बजट लाया जाता था। सबसे लंबी स्पीच निर्मला सीतारमन की कब थी? 2020 और 21 के बजट में कितने घंटे की थी? 2 घंटे 42 मिनट की। इस बार की स्पीच कितनी थी? 1 घंटा 52 मिनट की। ठीक है, अब क्या हुआ, आपकी बजट में हम देख रहे हैं अब ज़्यादा लोग ITR फाइल कर रहे हैं। ठीक है, जो टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन है, ज़्यादा लोग क्या कर रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं। पिछली बार की अपेक्षा आपकी बार क्या है, लगभग 2.5 करोड़ लोग ज़्यादा दिए हैं। जैसे 6.5 करोड़ लोग टैक्स दिए और 2014 में क्या था, 3.5 करोड़। ठीक, फिर क्या है, विवाद से विश्वास स्कीम एक चली है सरकार, केंद्र सरकार द्वारा। इसमें क्या हुआ, आने से क्या हुआ, 1 लाख प्लस क्या हुआ, पुराने टैक्स जो विवाद थे उसको निपटाया गया। ये विवाद से विश्वास स्कीम है, इसको मैं एक वीडियो बना दूंगा। इसके अब इतना समझ लीजिए, विवाद से विश्वास स्कीम किसके लिए लाई गई? जो पुराने टैक्स विवाद चल रहे हैं उनको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, जनवरी 2021 में एक, ठीक है, इसमें देखिए पूरा लिखा हुआ डाटा, 1 करोड़। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1,19,847 करोड़ रुपए। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए 1,19,847 रुपये, माफ़ करिएगा। तो ये क्या हुआ, इसमें देखिए पूरा GST कलेक्शन हुआ था, हाईएस्ट कलेक्शन हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखिए अभी तक का, उसके बाद ये जो आंकड़े हैं GST का, ये जनवरी तक का है। ठीक है, अभी हाल फिलहाल में इसका थोड़ा सा आंकड़े चेंज हुए हैं, शायद 1,41,000 कुछ करोड़ रुपए का GST हुआ है मार्च तक। कोविड में सभी रिलीफ मीजर किए गए और GOYO प्लस RBI के द्वारा। ठीक है, 27.1 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, उसके बाद देखिए ITR इंडियन टैक्स रेवेन्यू, इसका मैंने बता दिया है। फिर आप देखिए 13% ऑफ इंडियन GDP का क्या था, ये टोटल था। उसके बाद देखिए बजट 2021 और 22 का थीम क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थीम पूछ लिया जाता है। मैं हर चीज़ बताता चल रहा हूँ, आप केवल देखते रहिए बस। अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट भी कर लीजिए, वरना PDF भी मिल जाएगा, मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आप मैसेज कर दीजिएगा, PDF मिल जाएगा। 2021 और 22 का जो थीम है, आत्मनिर्भर भारत और पहले राष्ट्र का संकल्प। ठीक है,
मतलब राष्ट्र को पहले प्राथमिकता देते हुए आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर जो भारत है उसमें क्या किया गया है कि अभी सबको रोजगार और यहीं पर स्वदेशी जितनी भी चीज़ें बने सब मैन्युफैक्चर कहाँ पे हो, इंडिया में। इस पे बल दिया गया है। देखिए जो हमारा बजट है 6 पिलर पर डिपेंड है। कौन कौन से हैं? स्वास्थ्य और वेलबींग और फिजिकल, फाइनेंशियल, कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, आप देख रहे हैं आपकी बार को जो बजट है रेलवे और रोड, इस पर क्या दिया गया है, इनके अवसंरचना पर ज़्यादा जोर दिया गया है। प्राइवेटाइजेशन भी किया जा रहा है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं ह्यूमन कैपिटल, इनोवेशन, R&D, मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस। ठीक है, मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस। ठीक है, अब देखिए बजट क्या क्या है, कितने का बजट है ये देख लीजिए। तो आप देखिए पूरे जितने आंकड़े हैं ना, आप उनको केवल बजट कितने का है ये पूरा देख लीजिए। ठीक है, आप उससे क्या होगा, आपको पूरी चीज़ क्लियर रहती रहेंगी। अब यहाँ पे देखिए 34 लाख कितने का है, 34 लाख का, 34 लाख समथिंग करोड़ रुपए का बजट जो है ये है। ठीक है, आप इसको देख लीजिएगा आंकड़े, ये पूरा याद रखिए 3483236। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ पे कुल प्राप्तियाँ भी इतनी ही हैं जितना बजट है, मतलब कुल व्यय और कुल प्राप्ति एक सी होती है। भारत में ऐसा क्या है, कन्वेंशन है कि जो डेफिसिट आपका दिया जाता है, घाटा जो होता है उसको शून्य रखते हैं, इसीलिए क्या है, कुल प्राप्ति और कुल व्यय सेम है। ठीक है, फिजिकल डेफिसिट की आपकी परिभाषा आपको मैं बाद में बताता चलूँगा। ठीक है, अभी जब बजट आपको पढ़ाऊँगा तो उसमें जो इसमें चीज़ें आई हैं उनका एक वीडियो बना दूँगा, जैसे फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, राजस्व प्राप्ति क्या होती है, राजकोषीय घाटा क्या होता है, ये सब बता दूँगा। अब देखिए यहाँ पे दिया है पैसा कहाँ से आएगा। ठीक है, तो राजस्व प्राप्तियों से और पूंजीगत प्राप्तियों से। ठीक है, और जो पूंजीगत प्राप्तियाँ होती है इसी में लोन होता है आपका, बारोइंग वाले सारे मैटर्स इसी में होते हैं। फिर यहाँ पे देखिए राजस्व प्राप्ति 2 प्रकार की और पूंजीगत प्राप्ति। अगर आपकी रिसिप्ट बात किया जाए तो राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्ति रिसिप्ट। ठीक है, तो ये जो आपकी राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्ति है, इसको आप टोटल जितना है, ये बजट अनुमान 2021-22 के लिए है। ठीक है, तो 1,78,824 करोड़ रुपए क्या हो गया, राजस्व प्राप्तियाँ जिसे रेवेन्यू रिसिप्ट बोलते हैं, और पूंजीगत प्राप्तियाँ कितनी हैं, 1,69,000। ठीक है, आप इसको देख लीजिएगा पूरा अच्छे से, आंकड़े को एकदम एक एक करके पूरा भूलिएगा नहीं कहीं भी। तो ये जो टोटल आपका बजट कितना हो गया। उसके बाद देखिए राजस्व घाटा मीन्स जितना क्या हुआ है, किसी से ज़्यादा खर्च हुआ है, मतलब जितना था उससे ज़्यादा खर्च हुआ है, राजस्व घाटा इसे बोलते हैं। जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे आप 100 रुपये आपके पास है और आपने खर्च 150 रुपये किया, तो 50 रुपये किसी से लिए होगे ना, तभी ना 150 किए होगे। तो वही मतलब है यहाँ राजस्व घाटा का। राजस्व घाटा 2020 और 21। ठीक है, टोटल जीडीपी का कितना होगा, 5.1 अनुमान है ये। और राजकोषीय घाटा 2020 और 21 के लिए 9.5 की उम्मीद थी। ठीक है, और 2021-22 के लिए कितनी उम्मीद ली गई है, 6.8। ये टोटल जीडीपी का है। ठीक है, उसके बाद कोविड-19 की वजह से 2020 और 21 में राजकोषीय घाटा ज़्यादा हुआ है। प्राथमिक घाटा 2020 और 21 के लिए 5.9 था और 2021 और 22 के लिए 3.1 अनुमानित किया गया है। राजस्व घाटा क्या है, 2020 और 21 के लिए 7.5 टोटल जीडीपी का, और 2021 और 22 के लिए 5.1 टोटल जीडीपी का। ठीक है, अब यहाँ पे रुपया भी दिया गया, आप उसको देख लीजिएगा। परसेंटेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर राजकोषीय घाटा ज़्यादा पूछा जाता है। 20 और 21 के लिए 6.8 होने की उम्मीद है, और 20 और 21 में कितना, 9.5। अब देखिए टोटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, कुल व्यय। कुल व्यय जो है, टोटल व्यय कौन कौन सा है, देखिए सबसे ज़्यादा व्यय कहाँ कहाँ पे है। ठीक है, देखिए आप, तो आप इनको जब देखोगे ना तो सेंट्रल व्यय में सबसे ज़्यादा कितना, केंद्र का व्यय। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये, तो 10,51,703 था। इंटरेस्ट पेमेंट कितना है, ब्याज भुगतान, तो ये आपका 6,09,701 रुपया है। अंतरण ट्रांसफ़र में 2 टाइप का आ जाएगा। सेंट्रली स्पॉन्डर स्कीम में जो है वो 3,81,305 है, और उसके बाद यहाँ पे फाइनेंस कमीशन ग्रांट कितना है, यहाँ पे देखिए पूरा 22,843 रुपये। ठीक, तो यहाँ पर देखिए 2,20,843 रुपये इसमें है फाइनेंस कमीशन ग्रांट में। अदर ग्रांट लोन ट्रांसफ़र है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा कि सबसे ज़्यादा कुल व्यय कहाँ पे है। ठीक है, सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, केंद्र का व्यय कितना है और इंटरेस्ट का व्यय कहाँ पे। देखिए आप जो चीज़ जिसमें ज़्यादा लोगे वो पेमेंट उसी का करना पड़ेगा। जैसे आप सबसे ज़्यादा व्यय कर रहे हो तो आपको इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा देना पड़ेगा। अभी मैं आगे आपको बताऊँगा। ठीक है, इसका फंडा पूरा याद करने का। देखिए पूंजीगत व्यय, जहाँ एसेट्स क्या होते हैं, क्रिएट हो सकते हैं, जैसे रेल मंत्रालय है, IERBR। तो 2021 और 22 के लिए कितना है, 1,00,000। ठीक है, 7,758 करोड़ रुपया है। अभी तक के इतिहास में सबसे ज़्यादा राशि दी गई रेलवे को। इसी तरह रेलवे पे आपको
रोड पे भी दिया गया है और इसका प्राइवेटाइजेशन भी किया जा रहा है। सबसे ज़्यादा व्यय प्रतिशत के हिसाब से कहा जाए तो क्या है, सेक्टर स्कीम 10.32 सरकारी योजनाओं पर, ठीक है। उसके बाद देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा है ये, रुपए आता कहाँ से और जाता कहाँ से, मतलब रुपए हम लोग आता कहाँ है मेरे पास और जाता कहाँ पे है। तो देखिए सबसे ज़्यादा हम लोग को रुपए आता कहाँ से है, उधारी से। उधारी से कितना आता है, 36 पैसे। उधारी से या अन्य देयताएं से 36 पैसे, या क्या हो गया 36%। मीन्स बजट में पैसे सबसे ज़्यादा हमने कहाँ से लिए हैं, तो सबसे ज़्यादा उधारी से। फिर माल और सेवा कर यानी जीएसटी 15 पैसे। देखिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए टोटल टैक्स कलेक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ से हो रहा है, ठीक है, तो वो अलग चीज़ हो जाती है। फिर अगर आपसे पूछा जाए कि केवल टैक्स कहाँ सबसे ज़्यादा आया है, तो वो कहाँ पे हुआ है, जीएसटी पे, ठीक है। फिर आयकर, आयकर देखिए आयकर पे कितना हुआ 14 पैसे। निगम कर पर कितना हुआ है 13 पैसे। केंद्रीय उत्पाद शुल्क पर 8 पैसे। कर भिन्न राजस्व पर 6 पैसे, ठीक है। फिर उसके बाद टैक्स रेवेन्यू में जीएसटी होगा, परंतु क्या होगा, ओवरऑल टैक्स में कितना होगा, अन्य व उधार व अन्य देता है। देखिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो टैक्स रेवेन्यू में सबसे ज़्यादा कहाँ से हुआ है, जीएसटी से। और ओवरऑल टैक्स सबसे ज़्यादा प्राप्त कहाँ से हुआ है, तो उधार और अन्य देयताएं से। ऋण भिन्न पूंजी प्राप्तियाँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सब देख रहे हैं 7वें नंबर पे, इसको देखिए पहला याद करिएगा, रुपया कहाँ से आता है, सबसे पहले उधार से और अन्य देयताओं से 36 पैसे। फिर माल और सेवा कर यानी जीएसटी से 15 पैसे। आय कर से 14 पैसे और निगम कर से 13 पैसे। ये टॉप 4 आपको याद रखने हैं। फिर ऋण भिन्न पूंजी प्राप्तियों पे 5 पैसे और सीमा शुल्क पे 3 पैसे। इनको जोड़ेंगे तो आप 100 आ जाएगा। रुपया कहाँ जाता है, देखिए इसको याद करने का मैं आगे आपको फंडा बताऊंगा। टोटल बजट का 20 पैसे यानी 20% ब्याज अदायगी। अब देखिए अगर हम उधार हमारे पास पैसे आ रहे हैं तो हमको ब्याज भी देना पड़ेगा, ठीक है। तो वही चीज़ है, इसको ऐसे याद कर लेते हैं। उधार सबसे ज़्यादा किस में आता है, सबसे ज़्यादा उसमें क्या होता है, पैसा वहाँ जाता है। तो सबसे ज़्यादा आएगा कहाँ से, ठीक है, जब आता है उधार से तो जाएगा कहाँ से, इंटरेस्ट से, ठीक है। उसके बाद दूसरा है करों व शुल्कों में राज्यों का हिस्सा। जीएसटी जब मिलेगा तो राज्यों का हिस्सा भी दिया जाएगा, तो वो 16 पैसे हो गया। केंद्रीय क्षेत्र की योजना 13 पैसे। वित्त योजना एवं अन्यंत्रण 10 पैसे, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे सब लिखी हुई हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे नोट करके मैंने कुछ लिखा है, इसका ट्रिक देखिए। अगर ट्रिक से पढ़ना है तो मैंने देखो लिखा है, तो रुपए कहाँ से आया, सबसे ज़्यादा कहाँ से, उधारी व अन्य देवताओं से। तो रुपए जाएगा भी सबसे ज़्यादा कहाँ पे, ब्याज चुकाने में। फिर दूसरा पॉइंट है, अगर दूसरे पर क्या है, जीएसटी के माध्यम से रुपया सबसे ज़्यादा आ रहा है तो क्या होगा, स्टेट को भी इसमें हिस्सा देने दिया जाएगा, ठीक है। एक चार्ट देखिए पूरा बना हुआ है, टोटल रिसिप्ट और टोटल एक्सपेंडिचर, कुल प्राप्ति कुल व्यय। देखिए कुल प्राप्ति में रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट, और टोटल में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल। देखिए राजस्व प्राप्तियाँ कितनी हैं और पूंजीगत प्राप्तियाँ कितनी हैं, ये पूरा टोटल आपको मैंने लिख दिया है 17 लाख, ठीक है। यहाँ पे देखिए 17 लाख लिखा है ना, और यहाँ पे 88,424 रुपये ये राजस्व प्राप्तियाँ हो गई। और ये लगभग ये 17 लाख करोड़ रुपए ये हो गया पूंजीगत प्राप्तियाँ। ऐसे यहाँ पे देख रहे हैं तो क्या हो रहा है, तो यहाँ पर भी राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय का देखिए पूरा मैंने चार्ट बना दिया है। फिर फिजिकल डेफिसिट 2020 और 21 के लिए 9.5 और 2021-22 के लिए 6.8। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, राजकोषीय घाटा बहुत इंपॉर्टेंट, इसको रट डालिए। 2020 और 21 के लिए 9.5 और 2022 के लिए 6.8, ठीक है। अब राजस्व घाटा क्या है, वो है क्या 2021 और 22 के लिए 5.1 की उम्मीद है। यह डाटा चेंज भी हो सकता है, समझ लीजिए 5.1 केवल अनुमानित है, ठीक है। इफेक्टिव रेवेन्यू, प्रभावी राजस्व घाटा 4.1 टोटल जीडीपी का, और प्राइमरी डिफिस 3.1। बजट एस्टीमेट में सबसे कम किस में रहेगा, 3.1, ठीक है। उसके बाद देखिए बजट अनुमान करोड़ों में मैंने यहाँ लिख दिया। देखिए पेंशन में क्या है, रक्षा में क्या है, ये सब आपको पूरे नहीं याद करना, मैं आगे आपको बताऊंगा। इसका पूरा आप देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पूरा पढ़ लीजिए किस पे किसका खर्च हुआ है, ठीक है। एक एक बताने से कोई फ़ायदा नहीं, जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़िए। बजट में हेल्थ और वेलबिंग एक्सपेंडिचर 2020 और 21 में 94,452 करोड़ रुपये था। अब यहाँ पे क्या हुआ, परंतु 2021 और 22 में 2,23,846 करोड़ रुपये हो गया। इस प्रकार क्वेश्चन पूछ सकते हैं हेल्थ एक्सपेंडिचर में कितना पिछले के अपेक्षा कितने % अधिक है, तो 2020 और 21 के मुकाबले 137% बढ़ा है। रिसोर्स ट्रांसफर टू स्टेट एंड यूटी 13.89 करोड़ रुपये जाएगा 2021 और 22 में, ठीक है। अब देखिए सबसे कम बड़ा डेफिसिट फाइनेंसिंग राजकोषीय घाटा वित्त पोषण स्रोत, कहाँ से राजकोषीय घाटा के लिए पैसा जुटाए जाएंगे, वो है यहाँ पे। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे, मार्केट बारोइंग से। उसके बाद 9,67,000 करोड़ रुपए। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए सिक्योरिटी आग्नेट स्मॉल सेविंग, ठीक है, छोटी बचत। तो ये क्या हो जाएगा 3,91,927 करोड़ रुपए।
फिर तीसरा है स्टेट प्रोविडेंट फंड। देखिए एक वित्त आयोग, अगर आपने लक्ष्मीकांत पढ़ी होगी तो वहाँ वित्त आयोग में लिखा, वित्त आयोग में ये लिखा है कि टोटल बजट जो कलेक्ट होता है केंद्र द्वारा, तो उसमें जो कलेक्शन डेप्थ होता है, मतलब कलेक्शन जो ड्यूटी होती है उसको हटा के जो पैसा बचता है वो अब डिवाइड किया जाएगा यूटी और राज्यों में, ठीक है। उसके बाद 2021 और 22 वित्त वर्ष में सरकार ने क्या है, ऋण से केवल 1514 करोड़ रुपए का वित्त पोषण करने का अनुमान लगाया है। मीन्स केवल 1514 रुपये ऋण है हमारे पास, ठीक है। देखो टोटल टैक्स, ठीक है, टोटल टैक्स क्या है 9.9 आप जीएसटी का, ठीक है। उसके बाद इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स कहाँ पे है, 5% ऑफ जीडीपी का। डायरेक्ट टैक्स 4.9 ऑफ जीडीपी का। जो नेट केंद्र का टैक्स रेवेन्यू है वह क्या है 15.5 करोड़, और नॉन टैक्स रेवेन्यू 2.4 लाख करोड़ है, ठीक है। तो पूछा जा सकता है टैक्स रेवेन्यू है वह कितना है 15.5 करोड़, और नॉन टैक्स रेवेन्यू 2.4 लाख करोड़, और नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट 1.9 लाख करोड़ रुपए, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, पहले इसको याद रखिएगा। पहले नंबर पे कौन है, नेट सेंट्रल टैक्स रेवेन्यू, फिर है नॉन टैक्स रेवेन्यू, फिर है नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है। मतलब जो टोटल टैक्स आया उसमें सबसे ज़्यादा टैक्स कहाँ से आया, तो ओवरऑल बारोइंग से, ठीक है, पैसा आ रहा था। लेकिन अगर सिर्फ टैक्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा टैक्स कहाँ से आ रहा है, जीएसटी से, ठीक है। सबसे ज़्यादा टैक्स आया कहाँ से, तो ओवरऑल अगर बात करें तो बारोइंग से। अगर आया सबसे ज़्यादा कहाँ से, जीएसटी, इनकम टैक्स, कारपोरेट टैक्स। पिछली बार क्या था, कारपोरेट टैक्स पहले था, इनकम बाद में था। अब की पहले है जीएसटी, इनकम टैक्स, कारपोरेट टैक्स, यूनियन एक्साइज ड्यूटी, ठीक है। सबसे ज़्यादा व्यय कहाँ कहाँ हो रहा है, ठीक है, सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट पर व्यय हो रहा है। पेंशन पर ये टोटल, रक्षा पर मैंने टोटल लिख दिया है। टोटल देखिए, टोटल जो देखिए सबसे ज़्यादा व्यय कहाँ पे होता है, पेंशन पर, रुपए पर, ये सब पूरा टोटल दिया है। सब्सिडी पूछा जाता है यहाँ पे क्वेश्चन की, सब्सिडी सबसे ज़्यादा देखिए 3 टाइप की होती हैं, फूड, फर्टिलाइज़र और पेट्रोलियम। तो सबसे ज़्यादा सब्सिडी कहाँ दी जाती है, फूड पर, पेट्रोलियम पर, फिर सॉरी फर्टिलाइज़र पर, फिर पेट्रोलियम पर। इसको याद रखिएगा, फूड, फर्टिलाइज़र, पेट्रोलियम। फिर देखिए बजट 2021 और 22 का एजुकेशन पर कितना खर्च हुआ है, यहाँ पे देखिए 93,224 करोड़ रुपए। हेल्थ पर कितना, यहाँ पे देखिए 74,602 रुपये। इंटरेस्ट पर 8,09,701 करोड़ रुपए, ठीक है। उसके बाद ये पूरा डाटा दिया है। फिर यहाँ पे देखिए रूरल डेवलपमेंट पर कितना दिया है, सोशल, फिर ट्रांसपोर्ट, ये पूरा आपको डाटा स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लेना है, ठीक है। क्योंकि डाटा याद करने का तरीका है, इसमें तो मैं कुछ कर नहीं सकता। बजट 2020 और 21 की अपेक्षा बजट 2021 और 22 में अवसंरचना पर कुछ ज़्यादा ही फोकस किया गया। अवसंरचना मतलब समझ रहे हैं ना, मैन्युफैक्चरिंग फील्ड, मीन्स रेलवे और इंफ्रास्ट्रक्चर पर, रोड पर बहुत ज़्यादा खर्च किया गया है। राज्यों केंद्रों पर, ठीक है, 13.89 लाख करोड़ होगा बजट 2021-22 के हिसाब से, ठीक है। ये लगातार बढ़ता जा रहा है, मीन्स पैसा ट्रांसफ़र हो रहा है राज्यों को 13.89 लाख करोड़ रुपए, ठीक। देखिए मैंने वही चीज़ लिखा ना, कलेक्शन कॉस्ट को हटा दिया जाता है। अगर जैसे टैक्स होता है, जीएसटी होता है, तो केंद्र क्या करता है, कलेक्ट करता है पैसा, और कलेक्शन कॉस्ट जो भी कलेक्शन करने में कॉस्ट आई है उसको हटा दिया जाता है। उसके बाद जो पैसा बचता है वो केंद्रों और केंद्र शासित प्रदेश को दिया जाता है, राज्यों को, ठीक है, राज्यों को। इसे ही क्या बोलते हैं, डिवोल्यूशन। स्कीम में सबसे ज़्यादा एलोकेशन किस स्कीम पर किया गया, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मनरेगा पर किया गया। कितना किया गया, ये लगभग किया गया, देखिए यहाँ पे डाटा लिखा हुआ है, आप एक ध्यान से देखिएगा, 1,11,500 करोड़ रुपए किया गया है, ठीक है। और पिछली बार से क्या है, पिछली बार से तो देखा जाए तो क्या है, कम है, लेकिन ठीक है, समझे ना। पिछली बार क्या था, 73,000 रुपये था, आपकी बार 1,00,000 रुपये है, ठीक है। तो मतलब दिन ब दिन बढ़ रहा है, आप देख रहे हैं, ठीक है। इसको याद रखिएगा, आपकी बार 73,000 रुपये है, पिछली बार क्या था 1,11,500 रुपये था, आपकी बार 73,000 करोड़ रुपये ही है, ठीक है। लेकिन बढ़ा है ऑल ओवर, सबसे ज़्यादा मनरेगा में है। पीएम किसान में जितना 2020-21 में था उतना ही 2021-22 में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं आया है, 70,000 करोड़ रुपये। नेशनल एजुकेशन मिशन में 2020-21 में ठीक है 28,244 करोड़ रुपये था, आपकी बार 34,300 करोड़ रुपये था, ठीक है। नेशनल हेल्थ मिशन में 2020-21 में क्या था 35,500 करोड़, अब की बार 37,000 करोड़ रुपये। जल जीवन मिशन में 2020-21 में 18,000 करोड़ रुपये था, अब की बार 42,000 करोड़ रुपये। देखिए जल जीवन मिशन में आप जानते होंगे ग्रामीण चल रहा है, तो इसमें 2024 तक हर परिवार घर को पानी देने का लक्ष्य है। मेट्रो प्रोजेक्ट 6,484 रुपये, अब की बार 18,998 करोड़ रुपये। तो अमृत वाले स्मार्ट सिटी में क्या है, अब की बार 2021-22 के लिए 15,000 करोड़ रुपये देना था, पिछली बार 10,000 था। देखिए तो लगातार बढ़ रही है राशियाँ, ठीक है, ध्यान भी दे रही है। देखिए ये गवर्नमेंट
मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। मिनिस्ट्री वाइज एलोकेशन कितना है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड वेलफेयर ये कितना है? 54,581 करोड़ रुपए। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, देखिए मिनिस्ट्री मतलब होता है ना मंत्रालय, कौन से मंत्रालय को कितना मिला, तो देखिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, तो ये सब आप पूरा देख लीजिएगा। फिर मनरेगा में हाईएस्ट लोकेशन हुआ है 73,000 करोड़ रुपए। जल जीवन मिशन में, ठीक है, फिर कितना हुआ देख लीजिए आप पूरा, 50,000 है ना, 11 करोड़ रुपए। पीएम किसान में 65,000 करोड़ रुपए। यूरिया सब्सिडी में 58,748 करोड़ रुपए। न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी में 20,562। ये जो मैंने लिखा है ये याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। फूड सब्सिडी आप फूड कॉरपोरेशन एफसीआई को, ठीक है, ये पूरा टोटल। फिर यहाँ पे देखिए उसके बाद एनर्जी मार्केट जो है, जो एनर्जी मार्केट आपका डेवलपिंग इकोनॉमी है, बहुत लोग कह रहे हैं बी शेप्ड, सदी का सबसे ज़्यादा बी मतलब वृद्धि किया, एकाएक वी शेप्ड बन गया है, तो वी शेप्ड नहीं बन गया है। देखिए पूरे विश्व में जब कोविड-19 आया तो हर विश्व में क्या हुआ, तीन क्या हुए, तीन वेव बने। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है 1 2 3, लेकिन इंडिया में क्या हुआ, एक ही बना, एक ही वेव आया। और चाइना में भी कह सकते हैं कि 2 आया था, एक से ज़्यादा ही आया था। लेकिन क्या हुआ, जैसे ये वेव कब आया था, सितंबर माह में आया, यहाँ चाइना में भी आया एक से अधिक। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, इंडिया में कोविड-19 का जो पीक हुआ था वो सितंबर 2020 में। उसके बाद जब भाई, जब जाहिर सी बात है जब लोग काम करना छोड़ देंगे, फैक्ट्रियाँ बंद हो जाएंगी, मार्च अप्रैल की बात है, तो क्या होगा, लगातार इकोनॉमी धीरे नीचे गिरेगी और निगेटिव में जाएगी। लेकिन जैसे ही मामला ठीक होगा फिर धीरे धीरे ऊपर बढ़ेगी, तो फिर बी शेप्ड इकोनॉमी बोलते हैं, ठीक है। बी रिकवर मतलब नीचे आए पहले एकाएक, फिर उसके बाद धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, तो वी शेप्ड बनेगा ही, है ना। इंडस्ट्रियल इंडिया प्रोडक्शन कोविड-19 समय में क्या हुआ था, बिल्कुल बंद हो गया था। तो वो इन्फ्लेशन, अब देखिए इन्फ्लेशन में गवर्नमेंट के लिए क्या है, अच्छी बात है कि ये दिसंबर तक क्या है, गिर रहा है। लेकिन ये लोगों के लिए अच्छा नहीं है, सरकार के लिए तो अच्छा है लेकिन लोगों के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। तो ये जो वीडियो है आपको मैंने बनाया है, इसको पूरा ध्यान से देखिए, और जो भी चीज़ आपको ना आए आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, आपको जवाब दिया जाएगा। पूरी कोशिश की जा रही है कि इसमें एक भी पॉइंट छूटने ना पाए आप बजट के। ये पार्ट 1 है, अभी पार्ट 2 3 जो भी जितने पार्ट आएंगे मैं आपको शेयर करता रहूँगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और जो देखिए जो लोग चैनल ना सब्सक्राइब किए हो सब्सक्राइब कर लीजिए ऑल, इससे क्या होगा आपको नोटिफिकेशन पहले मिलता रहेगा, ठीक है। उसके बाद धन्यवाद।